नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे। तो आज उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए शिवराज विजयम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सतीर्थ का क्या अर्थ है? सतीर्थ यानी सहपाठी, जो साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे गौरवट और श्यामवट सतीर्थ थे यानी सहपाठी थे। दंभोली शब्द का क्या अर्थ है? तो दंभोली शब्द का अर्थ है वज्र। उद तु तुलत में कौन सा लकार है? तो इसमें कौन सा लकार है? लुंग लकार। ग्रामीण ग्रामा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। इसमें ग्रा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। विशिथिल वचन विन्यासः, यह विशेषण किसका है? तो ये विशेषण है ब्राह्मण कन्या का। विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में किस ग्रंथ में लिया गया है? यहाँ तो आप बता देंगे कि ये शिवराज विजयम से लिया गया है, लेकिन जब आपकी परीक्षा में आएगा तो उसमें सारे मिक्स होंगे, सारे सब जितने भी ग्रंथ हैं। तो इसको आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आप इस पर ध्यान दें। शिवराज विजयम में योगीराज विक्रमादित्य के समय में समाधिस्थ हुए, परंतु जब समाधि से जागे तो दिल्ली का शासक कौन था? योगीराज पहले सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधिस्थ हुए थे, तत्पश्चात वो विक्रमादित्य के समय में समाधिस्थ हुए थे, और उसके पश्चात जब वो समाधि से जागे तो उस समय औरंगजेब का शासन था दिल्ली पर। भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा था? तो कौन किससे जानना चाह रहा था? योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से, कि वर्तमान में क्या हुआ, इतने समय बाद वो जागृत हुए हैं अपनी समाधि से, तो इस बीच क्या क्या हुआ। प्रश्न नंबर 9। बीजापुर शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था? तो बीजापुर शासक ने किसको आज्ञा दी थी शिवाजी के साथ युद्ध करने की? अफजल खां को। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? यानी कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवनों का शासन कौन लाया था? सबसे पहले यवन शासक कौन था? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन यानी जिसको मोहम्मद गोरी भी कहते हैं। आगे देखें। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह प्रतिज्ञा किसने की थी? तो ये प्रतिज्ञा किसने की थी? शिवाजी ने। शिवाजी ने कहा था या तो कार्य को पूरा करूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। ताम्रचूड़ भक्षण पातकीन का क्या अर्थ है? तो ताम्रचूड़ होता है मुर्गा, तो भक्षण यानी खाने के, पातकीन यानी पाप से, तो ये हो गया मुर्गा खाने के पाप से। पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी शहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी ने। कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं। भारत के पराधीन होने का क्या कारण था? तो भारत के पराधीन होने का, परतंत्र होने का कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। इन दोनों की आपसी फूट की वजह से भारत पराधीन हो गया था, यवनों का शासन हो गया था। ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का क्या नाम था? तो ब्रह्मचारी गुरु जो योगीराज को सारी ये कहानी बताते हैं, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम था वीरेंद्र सिंह। अहो चिररात्राय सुप्तो हम कथन किसका है? तो ये कथन है गौरवटु का। जब वो देर रात तक वो सोता रहता है और सुबह देर से उठता है, तो वो कहता है अरे मैं इतनी देर तक सोता रहा। गौरवट और श्यामवट किस आयु के थे? क्या आयु थी उनकी? 16 वर्ष की आयु थी, वो 16 वर्ष के थे। गौरवट किस वर्ण का था? अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गौर मतलब गोरा, गौर वर्ण का। श्यामवट किस वर्ण का था? ये भी नाम से स्पष्ट है, श्याम मतलब सांवला, श्याम वर्ण का था।
श्यामवट द्वारा यवन युवक से भयभीत 7 वर्षीय कन्या की उपमा किससे की गई है? तो श्यामवट ने उस कन्या की उपमा किससे की थी? सरस्वती से। पर्वत की गुफा में जाकर ग्रामवासी किसकी पूजा व स्तुति किया करते थे? जो ग्रामवासी थे वो पर्वत की गुफा में जाकर पूजा और अर्चना करते थे किसकी? योगीराज की, जो कि अभी समाधि से जागृत हुए हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बालिका को शांत कराने के लिए किसे आदेश दिया? ब्रह्मचारी गुरु ने बालिका को शांत कराने का किसे आदेश दिया? श्यामवट को। जब ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज वार्तालाप कर रहे थे, उसी बीच वो कन्या रुदन करने लगती है, तो ब्रह्मचारी गुरु श्यामवट को कहते हैं कि उसको शांत कराओ। बालिका के रुदन का क्या कारण था? वो बालिका क्यों रो रही थी? क्योंकि उसे यवन युवक ने माता की गोद से छीन लिया था, जिससे वह बहुत डर गई थी। जो यवन युवक था उसने उसको उसकी माता की गोद से छीन लिया था, जिससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी वो, इसलिए वह रो रही थी। यवन युवक कैसे कपड़े पहने था? तो किस रंग के कपड़े पहने था? काले रंग के। योगीराज को यवनों के अत्याचार का ज्ञान क्यों नहीं हुआ था? योगीराज थे, उनको यवनों ने इतने अत्याचार किए, सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, तो इन सब बातों का योगीराज को क्यों ज्ञान नहीं हुआ था? क्योंकि वह समाधिस्थ थे, वह समाधि में लीन थे, इसलिए उनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं हुआ था। इसीलिए वह जब समाधि से जागृत हुए तब उन्होंने ब्रह्मचारी गुरु से ये सारी बातें जाननी चाहिए कि क्या चल रहा है आज। तो इस तरह जो बाकी के आपके शिवराज विजयम से संबंधित प्रश्न उत्तर थे वो मैं आपके लिए लेकर आई थी, और यदि आप इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए और प्रश्न बनाऊंगी, या जो भी आप जानना चाहते हो उस पर प्रश्न उत्तर बना दूंगी। तो चलिए ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।